हेलो एंड वेलकम। आज हम शॉर्ट टाइम टेबल के लिए बात करेंगे क्योंकि कुछ बच्चों का एग्ज़ाम अभी आने वाला है। जेकेएसएसबी ने कुछ एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट करवाने हैं अभी, तो उनकी जो डेज़ रह गए वो 15 डेज़ रह गए हैं या 20 डेज़ रह गया। तो उसके बारे में आज मैं थोड़ा सा क्रैश कोर्स का जो आपका सिलेबस होता है वो कैसे कंप्लीट होगा, आज मैं वो चीज़ आपको थोड़ा सा डिस्कस करवा देता हूँ। क्योंकि कुछ बच्चों का सिलेबस कवर नहीं हो पाया या कुछ कारण की कुछ रीज़न के कारण अगर नहीं हो पाया, तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे करना है। तो एक आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आप कहीं जॉब करते हो, अगर आप वहाँ पे 4 बजे या 5 बजे फ्री होते हो, तो मैं आपका टाइम टेबल उसी हिसाब से बना रहा हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो 15 डेज में कवर हो जाए। 10 डेज का एटलीस्ट मैंने जो बनाई है वीडियो, ये आपके लिए मैंने जो इसमें टॉपिक्स रखे हैं, 10 डेज में आपका मोस्टली सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा और 5 दिन में आप प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से। मैंने इसीलिए आपके लिए आज ये टाइम टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आप कहीं जॉब करते हो तो अगर आप वहाँ से 4 बजे आ जाते हो, तो आपने क्या करना है, जॉब से आते ही आपने क्या करना है, फ्रेश होके जो भी आपने खाना, जो भी है आपने करना है, जो भी काम होगा वो करके 5 बजे 5 बजे आपने बैठ जाना है। रात के 12 बजे तक आपने पढ़ना है। वो क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ, और क्या सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़ना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने 5 बजे अगर आप आ जाते हो अपने ऑफिस से या कहीं से भी, 5 से लेके 6 बजे तक आपने थ्योरी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ना है। क्योंकि आप सुबह से 8 घंटे से आप उठे हो, 6 बजे उठते हो सपोज आप, तो तब से आप काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तब थकावट हो ही जाती है। ठीक है, 6 बजे तक आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ना है जिससे आपका माइंड फ्रेश हो रहे और नींद ना आए, क्योंकि थकावट से नींद तो आएगी आपको, है ना। तो 6 बजे तक आपने, 5 से लेके 6 बजे तक आपने क्या पढ़ना है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, या रीजनिंग हो जाएगा या मैथ, ये दो चैप्टर है, सॉरी ये दो सब्जेक्ट है। जो भी इनके चैप्टर होंगे आपने उनको डिवाइड कर देना है। ठीक है, उसके बाद 6 से लेके 7 बजे तक आपने क्या पढ़ना है, थ्योरी सब्जेक्ट आपने पढ़ना है। उसके बाद 7 से लेके 8 बजे तक आपने फिर थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया, फिर थ्योरी पढ़ेंगे तो आप थकावट नहीं होगी, क्योंकि आपका माइंड पहले से ही फ्रेश हो गया है। ठीक है, थ्योरी सब्जेक्ट आपने 8 बजे तक पढ़नी ही पढ़नी है। जब तक आपने 8 बजे पढ़ ली, अगर आप 8 बजे मान लो आप डिनर करते हो, तो आपने 10 मिनट में, खाना खाते आधा घंटा तो लगता नहीं है, 1 घंटा तो लगता नहीं है, खाना खाते खाते टीवी नहीं देखना है, खाना खाना है, 10 मिनट में खाना खत्म करना है, सिलेबस कवर करना है, तो इतनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो 8-10 बजे आ जाओ, 8 बज के 10 मिनट में आपने फिर बैठ जाना है 9-10 बजे तक, 1 घंटा यहाँ पे भी कवर हो जाएगा। इसमें आपकी एक क्लास कवर हो गई, एक इसमें कवर हो गई, एक इसमें कवर हो गई और एक इसमें कवर हो गई। ये भी थ्योरी सब्जेक्ट है, 4 क्लासेस होगी। मैक्सिमम एग्जाम में 8 टॉपिक्स सब्जेक्ट के आते ही आते हैं, 8 सब्जेक्ट आते हैं करंट अफेयर्स को डाल के। ठीक है, तो 4 हो गई, 9:10 से लेके 10 पे पढ़ लो थ्योरी सब्जेक्ट, एक और 5वीं क्लास हो गई। फिर 10:10 पर आपने क्या करना है, 11-10 बजे तक फिर एक थ्योरी सब्जेक्ट पढ़नी है, जो कि आपकी सिक्स क्लास कह रहा हूं, जो सिक्स आपकी क्लास होगी वो ये होगी। 6 टॉपिक, 6 सब्जेक्ट, 6 क्लासेस आपकी कंप्लीट होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, 11 से लेके 12-10 बजे तक फिर एक थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना है। 7 क्लासेस आपकी कवर होगी, 7 क्लासेस आपकी कवर होगी। अब अगर 8वीं भी है तो आप 12-10 से लेके 1-10 बजे तक एक क्लास और पढ़ लो, 8 क्लासेस आपकी कंप्लीट होगी, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो गई। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो 2 ही होते हैं, या तो मैथ्स होता है या तो रीजनिंग होता है, और कोई तो होता नहीं है। तो आपने पहले ही वो पढ़ ली, उसके बाद आपने थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ ली। अगर आपके 5 है तो आप 10 बजे तक पढ़ लो, 7 है तो 6 बजे तक,
10 बजे तक पढ़ लिया, उसके बाद आप 11 बजे तक, अगर आपके 6 टॉपिक्स हैं या 6 सब्जेक्ट है तो आप 10-11 बजे तक पढ़ सकते हो। जैसे जैसे फर्दर आगे आपके टॉपिक्स हैं आप उसके अकॉर्डिंगली इसको मैनेज कर लेना, ठीक है। थ्योरी सब्जेक्ट आते ही नहीं पढ़ना है, उसको पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पढ़ना है, उसके बाद थ्योरी सब्जेक्ट शुरू करना है। उसके बाद आपको ब्रेक अपने हिसाब से आप उसको मैनेज कर लेना इस टाइम टेबल को, क्योंकि ये टाइम टेबल क्रैश कोर्स के लिए ही है। 15 डेज में आपका अगर सिलेबस कवर करना है तो आपको इतना टाइम तो देना पड़ेगा एटलीस्ट। उसके बाद मॉर्निंग में रिवीजन, रिवीजन अगर मान लो आपकी 1 घंटे की क्लास है ना, आधे घंटे की क्लास है तो आधे घंटे में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आधा घंटा बहुत है प्रैक्टिस के लिए। आधा घंटा अगर आप हर एक सब्जेक्ट को आधा आधा घंटा देंगे तो डेली अगर आप आधा घंटा दे रहे हो तो दूसरे दिन 1 घंटा हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो 4 ही होते हैं जो कि आपके 4 दिन में ही कवर हो जाएंगे, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो 8 होंगे 8 दिन में कवर हो जाएंगे, 5 दिन में कवर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो जो कम होते हैं, तो आप उनको अगर प्रॉपर टाइम से करते आ रहे तो वो 5 डेज में कवर हो जाएंगे। तो उनके बाद जो आपका वो टाइम था वो सेफ हो जाएगा। वो टाइम में आप कोई और सब्जेक्ट ऐड कर लो जिसका सिलेबस, अगर उसके टॉपिक्स अगर मान लो अगर 10 हैं तो आप उसको 5-5 में डिवाइड कर दो, 20 है तो 10-10 में डिवाइड कर लो, क्योंकि वो टाइम आपका एक सब्जेक्ट ने सेव कर लिया है। वैसे ही आपके और सब्जेक्ट होंगे जो आपके कवर हो जाएंगे, वैसे वैसे ही आप उसको सेव करते जाना। कमेंट करके बता देना अगर टाइम जो भी सब्जेक्ट होगी, मैं उसके बारे में भी आपको उसकी डिस्कस करवा दूंगा कि कैसे क्या करना, वो भी आपको बता दूंगा। तो डोंट वरी, आप इस चीज को फॉलो करना तो आपका 110% मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका सिलेबस 15 दिन में क्या 10 दिन में खत्म हो जाएगा अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो। वैसे नहीं होगा अगर 5 बजे उठते हो, 5 बजे उठो, 6 बजे तक आप, अगर आप ऑफिस 9 बजे जाते हो तो 5 बजे उठो, है ना, 5 बजे उठो तो 5 से लेके 6 बजे तक 7 बजे तक आपके पास टाइम है। 1 घंटा लगा लो, आपने रेडी भी होना है, 1 घंटा काफी, ब्रेकफास्ट भी करना है, तो आप 7 बजे तक तो पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स अगर इसमें है थ्योरी सब्जेक्ट में तो मॉर्निंग में करंट अफेयर्स पढ़ लो। काफ़ी चैनल्स हैं, काफ़ी यूट्यूबर्स चैनल्स हैं जो कि स्टडी वाले हैं, जो कि आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं मॉर्निंग में, तो आप उनकी मॉर्निंग में करंट अफेयर्स देख लो। एक तो करंट अफेयर्स होगा ही होगा, अगर रेफरेंस भी है JNK UT का तो आप उसकी 2-3 टॉपिक्स होंगे, या तो रिवर्स लेक हो गया, ट्रांसपोर्ट का हो गया, कम्युनिकेशंस का हो गया, तो वो टॉपिक्स आपके सिर्फ 4 वीडियोस की होंगी या 5 वीडियो की, वो आपके 5 दिन में क्या 1 दिन में भी कवर हो जाएंगी। आधे आधे घंटे की होगी, अगर 15-15 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी उस टॉपिक में बारे में। रिवर्स कितनी है, लेक्स कितनी है, फॉरेस्ट कितने हैं, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी आपके अकॉर्डिंगली सिलेबस में है आप उसको इस तरीके से कवर कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। ये आपका टॉपिक है, ठीक है, आप जितने भी टॉपिक्स होंगे आपने इसके अकॉर्डिंगली ही चलना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, इसको फॉलो जरूर करना अगर आप सिलेबस जल्दी चाहते हो। ओके, थैंक यू।